भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है तो उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करना होगा। और 4 साल 1-2 दिन और 10 दिन में कोई नहीं हरा सकता है। नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा, अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा आपको। और वो चरित्र भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी में है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने वो पुराना मुद्दा जिसको गठरी बांध करके उन्होंने सिरहाने रखा था, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जिस मुद्दे को सिरहाने उन्होंने गठरी बांध के रखा था उसे अचानक से खोल दिया। वो था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और जिसकी घोषणा, जिसकी सूचना, जिसके लिए लड़ाई, अपनी लाश पे बिहार का बंटवारा कर रहे थे लालू प्रसाद, वो भी मुद्दा उनसे छीन। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक उत्तर दे करके और जातीय जनगणना नहीं होगी ये कह करके नीतीश कुमार को हीरो बना दिया जी। बड़े के आगे और घोड़ा के पीछे कभी खड़ा नहीं हो जाता है जी। उसी तरह से मुकेश सहनी ने अपना पिंड छुड़ा लिया और उन्हें लगा कि जब एक बड़ी शक्ति के सामने आपको अपने आप को बचाए रखना है तो झुंड में आपको रहना होगा, और झुंड उन्हें नीतीश कुमार का बेहतर लगा। जो नीतीश कुमार की कसक थी कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में सामने आए, वो कसक जो है 2024 में यानी 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बदलता है, ये मैं बार बार कहता हूं। और हो सकता है कि आने वाले समय में 2014 का जो कसक था उसे हकीकत में बदल लें नीतीश कुमार। 10 साल के बाद दशा बदल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और लालू प्रसाद को दोनों हाथ से लपक लेंगे। नमस्कार, भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं आप। साल का अंतिम दिन है और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से आपका ये साल गुजरा अच्छा ही गुजरा होगा। फिर से आने वाले दिनों में यानी आने वाले साल की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको हमारा खबर इस साल के आखिरी दिन की शुरुआत हम रातों रात से ही करते हैं। तो इस खबर के साथ आने वाले दिनों में यानी अगले साल जो घटनाएं होंगी उस पर चर्चा होगी। इस साल में कई सारी समस्याएं आई हमारे सामने। आपने देखा किस तरीके से चैनल हमारा हैक हुआ था, उसके बाद फिर से हमने वापसी की, और आशा ये रहेगी कि आने वाले दिनों में यानी आने वाले सालों में हम लोग अच्छे तरीके से नए कलेवर में फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार में लगातार चर्चाएं होती हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ भाजपा के कई नेताओं की। एक बार फिर से कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके हिसाब से अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच जो करीबियां हैं वो बढ़ रही है। ये करीबियां उस प्रकार की नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ये राजनीतिक करीबियां हैं। राजनीति के मायने से देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर साथ आते हैं, कई मुद्दों को लेकर अलग हो जाते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर इस रातों रात में हम बाबा के साथ चर्चा करेंगे। चलते हैं बाबा के साथ। आज के रातों रात का बाबा हमारा जो कार्यक्रम है, इस खबर में हम बताएंगे कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच एक बार फिर से जो करीबियां हैं वो बढ़ने लगी हैं। सनी, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। बहुत सारे दुख और सुख के बाद नया साल आने वाला है, और जब खबर हम लोग कर रहे हैं इसके बाद रातों रात में आपकी मुलाकात होगी नए साल में। तो पहले शुभकामना का दौर जो चल रहा है उसमें हम भी शुभकामना दे देते हैं। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे भारत लाइव पर, और फिर से इस तरह का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसके लिए आपका साथ ज़रूरत है कि हम आपके साथ निर्बाध गति से चलते रहें। हम जो राजनीतिक विश्लेषण लेकर के आते हैं रातों रात में, ये होता है ट्रेंड सेट करने वाला, जो आपके पूरे दिन का मिजाज सेट करता है। कल भी हमने आपको खबरें बताई थी, खबरें दिखाया था कि तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं, अचानक से पटना आ रहे हैं। इसके साथ साथ नित्यानंद राय पटना आए। हालांकि इन सब बातों में जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं और जो नहीं बोलते हैं, हम उसमें से खोजना का प्रयास करते हैं। जो सामने से बोलते हैं उसके अलावा उनके भाव भंगिमा, चेहरे का भाव क्या कह रहा है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो शब्दों पे हम नहीं जाते हैं। शब्द तो हमारे लिए समझिए एक तरह से वो डब्बा है जिसमें हम रख देते हैं उन शब्दों को, लेकिन जो भाव होता है और जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता, 1 साल बीत गया नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार जब 2020 में पुनः सत्ता में वापसी किए थे तो उससे पहले सत्ता में वापसी के पूर्व नीतीश कुमार बहुत ही कमज़ोर थे। इतने कमज़ोर थे कि उन्हें सहारे की ज़रूरत थी, और सहारा भी ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से हाथ खींच ले, जो कि नहीं खींच सकती है, उसमें इतना मादा नहीं है
कि नीतीश कुमार से वो समर्थन वापस ले ले या नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर कर दे, ये मादा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार में ये मादा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को खुद से दूर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है अच्छी तरह से कि नीतीश कुमार की ताकत, उनका वो 43-45 सीट नहीं है, बल्कि उनकी ताकत वो 2 लोग हैं जो एक शुरुआत तो किए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति, उनकी काबिलियत और उनका रण कौशल उसे भी अपनी तरफ खींच लिया। हम मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ व्यवहार को लेकर के, या भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा है कि उसके नीचे दब जाएंगे मुकेश सहनी, अपना पिंड छोड़ा लिए। जैसे ही 4 सीटें उनके पास आई उसके बाद से वो अलग हो गए। और अब जबकि उनके सीट जो है, एक सीट जो उनका दुर्भाग्य से उनके विधायक की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उसके बाद से उस सीट पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है। ये बताता है कि मुकेश सहनी ठीक सोच रहे थे कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के दायरे में रहेंगे, उसके इर्द गिर्द रहेंगे। वो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि बड़े के आगे और घोड़ा के पीछे कभी खड़ा नहीं हो जाता है। उसी तरह से मुकेश सहनी ने अपना पिंड छुड़ा लिया और उन्हें लगा कि जब एक बड़ी शक्ति के सामने आपको अपने आप को बचाए रखना है तो झुंड में आपको रहना होगा, और झुंड उन्हें नीतीश कुमार का बेहतर लगा। पहले से ही उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी थे, और ये जो आंकड़ा था ये बढ़ गया था। अब इस बढ़े हुए आंकड़ा में भले ही लगभग दुगना सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हो, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई नीतीश कुमार को दबाने की। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो हम चर्चा पिछले 24 घंटा से आपसे कर रहे हैं, सबसे पहले खबरों में हमने आपको बताया था कि किस तरह से ललन सिंह जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके स्वर और सुर दोनों बदले हैं जी। अचानक से उनके जो स्वर सुर बदले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक निमंत्रण है जी। वो एक निमंत्रण दे रहे हैं, एक आमंत्रण कर रहे हैं, या फिर कहा जाए कि एक अपने मन की बात, नीतीश कुमार की बात जो है अपने माध्यम से वो अपने अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे पास भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, बल्कि रास्ते खुले हैं, जो भी चाहे हमारे साथ बातचीत कर सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यदि कोई खड़ा होना चाहता है तो उसमें नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। ये बातें उन्होंने स्पष्ट तरीके से, संकेत में ही सही, लेकिन इशारा कर दिया है। अब आपको बता रहे हैं कि इन सब बातों के बीच में जो बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम पहले भी कह चुके हैं, सनी आपको याद होगा कि हम इस बात को बार बार कहते जा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास विकल्प सीमित है जी। राष्ट्रीय जनता पार्टी के पास, जनता दल के पास विकल्प है कि यदि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अलग आए तो वो सरकार बनाने के लिए तैयार हो सकती है, जब AIMIM का साथ उसे मिले। यानी कि बहुत सारे दलों को मिला करके सरकार बन सकती है, जो कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कमजोर सरकार होगी, क्योंकि नीतीश कुमार खुद और भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ऐसी स्थिति में सरकार तो बदल जाएगी, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को वो हिम्मत, वो ताकत नहीं मिलेगी जो नीतीश कुमार के साथ मिल रही है। पहले भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को अनुभवहीनता की बात बता करके उनसे दोनों अलग हुए थे, और उपेंद्र कुशवाहा भी हुए थे। लेकिन यदि नीतीश कुमार के साथ ये संबंध बनता है तो हर किसी को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वो हमेशा चाहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ चिपके रहें। और एक बहुत बड़ी बात आज मैं साल के अंतिम दिन बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि ये बात आने वाले बहुत जल्दी सही भी हो जाए, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और वो योजना है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में एक बड़े परिवर्तन की। भारतीय जनता पार्टी को आपको मात देना है तो उसके लिए आपको बड़ी योजना बनानी होगी और बड़ा कुनबा बनाना होगा जी। भले ही उसके परिणाम आगे आने वाले जो हो जाए, क्योंकि इशारा तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारी चीजें हैं। एक तो है राष्ट्रवाद वाली गोली जी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि सीधे तौर पे कहना है जो आदमी बेहतर ढंग से पढ़ रहा है वो परीक्षा में भी अगर प्रश्न का हल देगा तो अपने हिसाब से सही देगा जी। अब ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। कुछ लोग स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जिस आदमी का काम रहा हो योजना बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, वो बेहतर ढंग से पढ़ता है और उसका ग्राफ जो है बढ़ा हुआ है, क्योंकि हार का ग्राफ बहुत कम है लेकिन जीत का ग्राफ प्रशांत किशोर का ज्यादा है जी। और नरेंद्र मोदी के साथ रहने का मौका मिला। उन्होंने कहा स्पष्ट तरीके से कि अगर
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है तो उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करना होगा। और 4 साल, 1-2 दिन और 10 दिन में कोई नहीं हरा सकता है। नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा, अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा आपको। और वो चरित्र भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी में है तो वो है नीतीश कुमार में। जी। उन्होंने संभावना व्यक्त की थी कि वो चाहेंगे कि एक बार नीतीश कुमार के साथ वो काम करें और आगे बड़ी राजनीति का हिस्सा बने। जी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि कांग्रेस में वो मादा नहीं है, क्योंकि उस कांग्रेस में, जिस कांग्रेस के पास इतना भी मादा नहीं है कि एक अस्थायी अध्यक्ष दे दे, और ऐसी स्थिति में फैसले लेने में कांग्रेस कमजोर है। जी। विपक्ष के रूप में उसकी सही भूमिका नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर के जो बिहार में चर्चा हो रही है, अगर तेजस्वी यादव के साथ वो जाते भी हैं नीतीश कुमार, तो उन्हें एश्योरिटी चाहिए। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने पहले से योजनाबद्ध तरीके से जो भी मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, यानी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद उठा रहे हैं, उस मुद्दा को ग्रैब कर ले रहे हैं। जी। आपने देखा कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया किसने था? तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने। विपक्ष को एकजुट कर रहे थे और नीतीश कुमार को यह बेहतर मौका लगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से पटकनी दे सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को एम्ब्रेसिंग पोजीशन में खड़ा कर सकते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी चेकमेट हो जाए। जी। और उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया, विपक्ष को अपने पास बुलाया और खुद लीड करके उन लोगों को लेकर के गए। जी। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन शायद ये वक्त आ गया है जब इन चीजों की चर्चा होने के बाद आपको वास्तविकता और फैक्ट्स पता चले। जी। इन सब बातों के बाद यही एक मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक उत्तर दे करके और जातीय जनगणना नहीं होगी ये कह करके नीतीश कुमार को हीरो बना दिया। जी। पहली बात। और यहां जो हीरो बनना था तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को, उनसे उन्होंने वो मौका छीन लिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही नीतीश कुमार के 16 साल के सुशासन पर, न्याय के साथ विकास पर, जिसकी अब चर्चा खुद भारतीय जनता पार्टी करती है, न्याय का विकास, जी, उस मुद्दे को जैसे ही उस मुद्दे पर नीतीश कुमार की स्थिति फॉल्स होने लगी थी कि क्या किया 16 साल में विकास, बिहार फिसड्डी हो गया है, पिछड़ रहा है, हर सेक्टर में पीछे है, तो सीधी तौर पे नीतीश कुमार ने वो पुराना मुद्दा जिसको गठरी बांध करके उन्होंने सिरहाने रखा था, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जिस मुद्दे को सिरहाने उन्होंने गठरी बांध के रखा था उसे अचानक से खोल दिया। वो था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और जिसकी घोषणा, जिसकी सूचना, जिसके लिए लड़ाई, अपनी लाश पे बिहार का बंटवारा कह रहे थे लालू प्रसाद, वो भी मुद्दा उनसे छीन लिया। जी। और आज विशेष राज्य का दर्जा सबसे अहम मुद्दा है और इस स्थिति में सभी नीतीश कुमार के साथ सटे हुए हैं। जी। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि विशेष राज्य के दर्जे पर वो नीतीश कुमार से अलग कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल, रणकौशल का जो उनका परिचय है वो इससे दे सकते हैं आप कि शराबबंदी को उन्होंने इस तरह से खड़ा किया कि शराबबंदी के विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जी। यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने आप को उसके लिए तैयार कर चुके हैं और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ आने का जो रास्ता है वो धीरे धीरे नजदीक होता, संकुचित होता जा रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है कि लालू प्रसाद भी जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार ये सीट खाली नहीं करेंगे बिहार वाला, तब तक लालू प्रसाद का कोई वैल्यू नहीं है। जी। कोई सीट पर आ नहीं सकता है और इसके लिए नीतीश कुमार का कॉन्सेंट जरूरी है और प्रशांत किशोर ये काम शुरू कर चुके हैं। जी। अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि 2014 में जो नीतीश कुमार की कसक थी कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में सामने आए, वो कसक जो है 2024 में यानी 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बदलता है, ये मैं बार बार कहता हूं। और हो सकता है कि आने वाले समय में 2014 का जो कसक था उसे हकीकत में बदल लें नीतीश कुमार। 10 साल के बाद दशा बदल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और लालू प्रसाद को दोनों हाथ से लपक लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो छोटा भाई के रोल में भी रह सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कंधे पर भी उठा सकते हैं इस उम्र में भी, लेकिन उन्हें हर हाल में बिहार में अपने लिए एक जगह चाहिए, एक बैठने का, खड़ा होने का या फिर सोने का। और वो तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार वो जगह देने के लिए राजी हो जाए। जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक नया प्लान बना रहे हैं, जैसा बाबा ने बताया कि 2014 में जो बातें लगातार निकल कर सामने आ रही थी, अब 2024-25 की जो बातें आ रही हैं कि 24-25 की तैयारियां भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें पूरा होगा। और नीतीश कुमार इतने सफाई से बिहार की राजनीति में कदम बढ़ाते हैं कि उस कदम को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकता है। इसके पहले देखिए कई ऐसे मौके आए, शराबबंदी बड़े सफाई से लागू कर दिया गया, कोई भी विरोध में नहीं बोल पाया। जातीय जनगणना
जातीय जनगणना पर भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां साथ है। विशेष राज्य का दर्जा, इसमें भी भाजपा के आधा, यानी आधा हम इसलिए कह रहे हैं कि 50% नेताओं का मानना है कि होना चाहिए और 50% पार्टी लाइन से चल रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार एकदम सफाई से कार्य करते हैं और वो कार्य कहीं भी दाग नहीं छोड़ता है और इसलिए बिहार की राजनीति में लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल इस रातों रात में इतना ही। आपको हमारा ये रातों रात कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।